ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में फुल में हम देखेंगे कि ईमान को सवेरा बता चुकी है कि तुम्हारा रिश्ता तोड़ने वाली जैन की मां नहीं बल्कि जमील था, और जमील ने ही तुम्हारे रिश्ता ख़त्म करवाने में भरपूर किरदार अदा किया है। ईमान सवेरा को तो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जमील की आदत से वाकिफ़ है। वो घर आकर ये बात सलार से शेयर करती है कि आप जानते हैं कि मेरा रिश्ता तुड़वाने वाला जमील भाई था। जैन मुझसे मोहब्बत करता था, उसने मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं किया था। तो सलार ईमान से कहता है कि वो माजी था, उसे भूल जाओ, और मैं तुम्हारा हाल हूँ और मैं ही तुम्हारा मुस्तकबिल बनूंगा इंशाल्लाह। और तुम जानती हो ना कि हम अपने रिश्ते की इब्तिदा कर चुके हैं। बार बार माजी को करेद कर उसको डिस्कस करने से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ जैन अपनी फैमिली के साथ फरहान के घर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो सारी शानो शौकत देखता है तो हैरान रह जाता है। लेकिन जब उसका सामना ईमान से होता है तो वो और भी हैरान रह जाता है कि ईमान ने मुझसे ज़्यादा दौलत वाले शख्स से शादी करनी थी, इसी वजह से इसने मुझे छोड़ा। दूसरी तरफ जामन साहब कभी भी नहीं मान रहे कि वो राह की रुखसती करवाएंगे। वो तो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जैन की फैमिली से कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राह को मैं अपनी बहू मानूं तो आप लोगों को मेरा एक फ़ैसला कबूल करना पड़ेगा। अगर उस घर से एक लड़की आएगी तो इस घर से भी मेरी बेटी आप लोगों की बहू बनकर जाएगी। मैं जैन को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। तो सारी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। तो वो तो अपनी बेटी की रुखसती की बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्ट हो रहा है। जैन वहाँ से उठकर चला जाता है। घर जाकर जैन अपनी फैमिली से कहता है कि एक रिश्तों को बचाने की खातिर दूसरी ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ना ये कहाँ का असूल है, और मैं बिल्कुल भी कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। सलार की बहन भी बहुत परेशान होती है। वो जब सलार के पास आकर कहती है कि बाबा ने राह की रुखसी के लिए शर्त रखी है कि जब तक मैं बहू बनकर उनके घर नहीं जाऊंगी वो फरहान की राह के साथ रुखसी नहीं करेंगे। तो ईमान अपनी नंद की बात सुनकर हैरान रहती है, और वो भी सोच रही होती है कि जैन कभी भी नहीं मानेगा। जब उसे पता चलता है कि जैन नहीं मान रहा तो उसे लगता है कि जैन अब भी मुझसे मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो नहीं मान रहा। अब वो अपनी नंद के लिए जैन से बात करेगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ, हमारी किस्मत में मिलना नहीं था। जैन ईमान के कहने पर उसकी नंद से शादी के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो ईमान से रोज़ बरोज़ मुलाकात किया करे। इसी वजह से उसे ये एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। वो बिल्कुल राज़ी हो जाता है। लेकिन अब वो उसकी नंद से शादी तो करने के लिए हाँ कर देगा, लेकिन ईमान की शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में पड़ने वाली है। वो रोज़ बरोज़ ईमान से मिलने की डिमांड करेगा। ईमान पहले तो इग्नोर करेगी। जब देखेगी कि सलार उससे अब भी इतनी मोहब्बत करता है तो वो सलार से जैन अब भी उससे इतनी मोहब्बत करता है तो वह जैन से मिलने जाया करेगी। सलार इस बात से ना मालूम होगा, लेकिन जब सलार को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो तो ईमान की मोहब्बत पर यकीन कर चुका होता है। उसे लगता है कि ईमान की ज़िंदगी में अब उसके सिवा और कोई नहीं आएगा। और इसी दौरान ईमान और सलार की शादीशुदा और ज़वाजी ज़िंदगी में दूरियां आ जाएंगी। अब देखते हैं कि आने वाले साथ में क्या होता है। मज़ीद ड्रामा से